दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। आज से तुम्हारी रसोई अलग। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, खाने में क्या बनाऊं? घर की सफाई पूरी हो गई। आप जो बोलो खाने में सजा दूं। आज मुझे घर जल्दी जाना है। राधा ने घर की बहू सनिया से पूछा और फ्रिज खोल सब्जी निकालने लगी। राधा, ऐसा कर, आज दाल चावल और आलू की सब्जी बना ले, साथ में पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी। ठीक है भाभी, खिचड़ी भी डाल दूं। कल डॉक्टर ने बाबूजी के लिए खिचड़ी खाने के लिए कहा था ना, और अम्मा ने कहा था बाबूजी के लिए जाते जाते खिचड़ी बनाती जाऊं। राधा ने पूछा तो सनिया ने बड़े अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं, कल रात की खिचड़ी आज फेंकनी पड़ी। और बाबूजी बिल्कुल ठीक है, वो दाल चावल खा लेंगे, बेकार में सामान का क्यों नुकसान करना। कहते हुए सनिया चली घर के ऊपरी मंजिल पर। घर 2 मंजिल का था। घर के नीचे के हिस्से में रसोई बैठक था और घर के मालिक अनिरुद्ध जी और रमा जी रहते थे। उनके बेटे, बहू और पोते का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर अनिरुद्ध जी ने बनवाया था। साड़ियों के व्यापारी अनिरुद्ध जी के घर पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। अनिरुद्ध जी ने व्यापार को बहुत ऊंचाई दी। अब साथ में बेटे के साथ ने उन्हें शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में शामिल हो गए। दोपहर के समय पति और बेटे के आने का समय हुआ। रमा जी रसोई में गई देखने क्या क्या तैयार हुआ। राधा, क्या क्या बनाया? अम्मा, दाल चावल, आलू की सूखी सब्जी और पनीर की ग्रेवी वाली, बस सब तैयार है। खीरे का रायता बना रही हूँ और बाबूजी के लिए मूंग वाली खिचड़ी, वो तैयार है ना। सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुन राधा चुप हो गई। वो अम्मा भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जो खाना बन रहा वो बाबूजी भी खा लेंगे। कहते हुए राधा सर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर, तू खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी ही खाएंगे। कहते हुए बाहर चली गई। रमा जी गुस्से से बिफर पड़ी। हॉल में आई और सनिया को आवाज लगाई, हाँ माँ, क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और रमेश आए नहीं, फिर आपने क्यों बुलाया? राधा को तुमने खिचड़ी बनाने से मना किया। सनिया 2 टूक का सवाल सुन सनिया घबरा गई। हाँ माँ, कहते हुए पसीने छूट गए। रमा जी ज्यादा नहीं बोलती ना, सास बनकर बहुत टॉक टाक करती सनिया से, लेकिन सनिया जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे बड़ा था, इसलिए बार बार वह कोशिश करती उनके आभा मंडल को तोड़ने की, उनके सत्ता के चुनौती देने, लेकिन हर बार असफल हो जाती। आज फिर वही काम किया था। सनिया वो चाहती थी कि घर पर उसका राज चले। वो माँ, मैंने सोचा बाबूजी की तबीयत ठीक है, इसलिए सनिया मैं तुम्हें ज्यादा नहीं रोकती टोकती, लेकिन एक बात बता दूं, अभी भी ये गृहस्थी मेरी है और वह रसोई भी मैंने हमेशा तुम लोगों को छूट देती हूँ। तुम लोग अपनी जिंदगी जैसे मानो जियो, लेकिन ये हक कभी नहीं दिया कि तुम हम दोनों पति पत्नी के जीवन का, रहन सहन का फैसला लो। ये घर और गृहस्थी मेरी है और जो जमाई रसोई तुम देख रही हो, उसको जमाने में मेरी जिंदगी के 40 साल लगे हैं। ऊपर मंजिल पर एक रसोई घर है। आज से तुम अपनी रसोई बात जमा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और उस रसोई की मालकिन बनकर खुद के लिए फैसले लेना। लगातार गुस्से में बोलते हुए रमा जी कांपने लगी। तभी अनिरुद्ध जी बेटे के साथ आ गए। भाई, क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम आते हैं। और सुनो, खिचड़ी के साथ
थोड़ी चटनी भी बनवा लेना, इतना खाने की इजाजत तो है ना। हाँ हाँ बैठिए ना, बस सब तैयार है, कहते हुए रसोई में गई और जल्दी से मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना खत्म किया। कुछ देर बाद अनिरुद्ध जी बेटे रमेश के साथ दुकान चले गए। रमा जी ने सनिया को बुलाया और बोली, सनिया क्या सोचा है, आज शाम तक अपना रसोई जमा लो। मैंने अनिरुद्ध जी और रमेश के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम चाहो वैसा हो। सनिया डर हुई थी, अब तो उसका हालत खराब था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी दृष्टा ऐसे गले पड़ जाएगी और सासू माँ इतना कठोर बन जाएगी। रमेश माँ के लिए कोई तकलीफ, उनकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता था। तुरंत सासू माँ के कदमों में गिर गया, माँ मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपका बड़पन है कि आपने रमेश और बाबूजी के सामने कुछ नहीं कहा, कहते हुए हाथ जोड़ खड़ी हो गई और रमा जी ने बहू के हाथ पकड़ अपने पास बैठा लिया और बोल पड़ी, बहू मैं भी चाहती हूँ तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालो। तुम जब ब्याह कर आई तब से मैंने कभी अपने विचार तुम्हारे ऊपर नहीं थोपे। चाहती हूँ तुम जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन सभी के भावनाओं का ख्याल रखकर, किसी का मन ना दुखाओ। राधा जब भी पूछती खाने में क्या बनेगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती तो खुद ही सब बताती। किसी गृहस्थी को बसाने में वर्षों लग जाते हैं। पति पत्नी मेहनत उनके अपने अनगिनत सपने जिन्हें वह गृहस्थी के नींव में झोंक देते हैं, अपना धैर्य जाने क्या क्या उस गृहस्थी में सभी के भावनाओं का ख्याल होना चाहिए। बड़ा या छोटा सभी को यथोचित समान मिलना चाहिए, तब एक गृहस्थी सुंदर बनती है। कहते हुए रमा जी की आंखों से निर्जर नीर बहने लगे। सनिया ने उनके आंसू अपने हाथ से पोंछा और बोली, माँ मैं समझ गई, गृहस्थी को किसी से लेना या मांगना नहीं होता, वो एक भाव है जिसे जीना होता है, जिसे समझना होता। एक एक दिन का जोड़कर गृहस्थी बनती। मैं तो आज तक जिम्मेदारी और अधिकार को आपसे छीनना चाहती थी, अब नहीं, मैं एक एक कर अपने गृहस्थी की ईंट रखूंगी आपकी तरह, कहते हुए उनके गले लग गई। सनिया और रमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। वो समझ रही थी सुबह का भूला बच्चा शाम को घर वापस आया है तो एक माफी तो बनती।